सम्मानित मेरे अल्मोड़ा के सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुगण और मेरे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ सम्मानित साथियों, सबसे पहले मैं अपने समस्त कांग्रेस की ओर से अपने पत्रकार बंधुओं को इस पत्रकार वार्ता में आने पर आपका स्वागत करता हूं। आज पत्रकार वार्ता में मुख्य मैं इस विषय को लेकर आया हूं कि 2022 के चुनाव में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेतृत्व और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांतीय नेतृत्व द्वारा मुझे कांग्रेस पार्टी का इस अल्मोड़ा विधानसभा भवन से प्रत्याशी बनाया गया है। तो मैं आप सब के माध्यम से अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने प्रांतीय नेतृत्व का, अपने कांग्रेसजनों की ओर से आभार प्रकट करना चाहता हूं और ये विश्वास आप सबके माध्यम से अपनी पार्टी को दिलाना चाहता हूं कि जिस विश्वास से आपने मुझको यहाँ का प्रत्याशी बनाया है और उस पार्टी का की राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रांतीय नेतृत्व का सम्मान करते हुए और उनकी भावना के अनुसार हम 2022 के चुनाव में अल्मोड़ा विधानसभा को कांग्रेस के पक्ष में मजबूती के साथ निश्चित रूप से जीत की ओर ले जाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब 2012 से 2017 में मुझे आप सब के माध्यम से, इस क्षेत्र की जनता के माध्यम से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और इस क्षेत्र की जनता ने इस क्षेत्र के विभिन्न चाहे सामाजिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि के हों, चाहे हमारे विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने बड़े विश्वास के साथ एक आशा व्यक्त करी कि कांग्रेस इस क्षेत्र के विकास में और कल्याणकारी योजनाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और मुझे कहते खुशी हो रही है कि 2012 से 2007 का जो कांग्रेस का शासनकाल रहा, सरकार का जो कार्यकाल रहा, वो उपलब्धि भरा रहा और उसमें जो अल्मोड़े के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुछ ऐसे हमारे दीर्घकालीन योजनाएं रही जिनको हमने अमली जामा पहनाने का काम किया, उनको हमने विधिवत घोषणा कराने का काम किया, उसका प्रशासनिक शासनादेश करवाने का काम किया और उसके साथ साथ उसमें धन आवंटित करने का काम किया और कई कामों को हमने पूर्ण करने का काम किया और कई कामों की निर्माण कार्य को प्रारंभ करने का काम किया। और उसमें मैं इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी का विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा कि 2006 में उन्होंने उनके नेतृत्व में और उस समय के जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय हरीश राव जी, जो राज्यसभा सांसद भी थे, रैम जी के प्रांगण से इस अल्मोड़ा कॉलेज को एक मेडिकल कॉलेज की सौगात दी थी। और उसके पश्चात साथ में कांग्रेस की सरकार चलेगी और 7 से लेकर 12 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 2 मुख्यमंत्री रहे, माननीय खंडूरी जी रहे, माननीय निशंक जी रहे और उन्होंने सिर्फ भूमि पूजन तक और शिलान्यास तक ही उसको सीमित रखा। और उस दौरान मैं प्रतिपक्ष के विधायक के रूप में था, तो मैंने लगभग उस समय के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री निशंक जी के आवास के बाहर 28 घंटे की भूख हड़ताल करी थी इन सब विषय को लेकर और उसके पश्चात भी ये मेडिकल कॉलेज प्रारंभ नहीं हो पाया। और मुझे खुशी होती है 2012 में जब आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी, मैं निर्वाचित हुआ और हमने उस मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य को प्रारंभ किया, उसका विधिवत रूप से उसकी शुरुआत करी और उसके पश्चात लगभग 122 करोड़ रुपये मेडिकल कॉलेज के लिए अवमुक्त कराया और हमारी कोशिश थी कि हम उसको जल्दी उसके निर्माण कार्य को पूर्ण करके उसको प्रथम चरण में उसकी शुरुआत करें। और उसके पश्चात 2017 में हमारी सरकार चलेगी और आज 2022 आ गया है, नई सरकार का गठन होने जा रहा है। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है, स्वास्थ्य जैसे बहुत गंभीर विषय में आज इस सरकार ने उसको संचालित करने का काम नहीं किया, चाहे कक्षाएं प्रारंभ करने से लेके, चाहे हमारे यहाँ जो विशेषज्ञ चिकित्सक जिनकी नियुक्ति होनी थी उस दिशा में बहुत ठोस काम नहीं किया और न उसको संचालित किया। और उसके साथ साथ सबसे जो दूसरा महत्वपूर्ण है अल्मोड़े की पेयजल की समस्या को लेकर। और क्योंकि अल्मोड़े में कोई ऐसी दीर्घकालीन योजना उस समय नहीं बनी थी और हमने सबसे पहले प्रारंभिक चरण में अल्मोड़े के लिए कोसी बैराज का निर्माण किया और उसमें 25 करोड़ से उस कोसी बैराज का स्वीकृति दिलाई और उसके निर्माण कार्य को 2.5 साल के अंदर पूरा करने का काम किया। और उसके द्वितीय चरण में कोसी से मटेला तक 10.25 करोड़ रुपया
हमारी जो 7.5 MLD की पानी की योजना अल्मोड़ा आ रही है, उसके लिए पैसा मंजूर कराने के साथ साथ उस काम को प्रारंभ करवाया है और उसकी पाइपलाइन को पूर्ण किया और उसके आगे का काम वर्तमान सरकार ने किया है। और इसके साथ साथ जो तीसरी चीज़ है कि जो अल्मोड़े में उप क्षेत्रीय विज्ञान पार्क जो एक बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्क था, उसके लिए माननीय हरीश राव जी जब मुख्यमंत्री थे, हमने उसके लिए स्वीकृति दिलाई, 50 लाख रुपये हम किया माननीय प्रदीप टुट्टा जी के सहयोग से और हरीश राव जी के सहयोग से भारत, और उसमें उसको निर्माण कार्य को प्रारंभ किया। लेकिन आज वो उप क्षेत्रीय विज्ञान पार्क जो पूर्ण हो जाना चाहिए था इस 5 साल में, कछुआ चाल में धीमी गति से वो चल रहा है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन कामों को हमने स्वीकृत किया था और जो काम अभी अधर में लटके, अल्मोड़े के अंदर माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी के सहयोग से अल्मोड़े के अंदर जो हमारा यहाँ पर टैक्सी पार्क है, जो हमारा पूरा मल्टी कॉम्प्लेक्स है, उसमें लगभग 5 करोड़ 80 लाख रुपया हुडको का जो हम पे ऋण था उसको सरकार के द्वारा उसको कर मुक्त करने का काम किया, उसको मुक्त करने का काम किया। शहर के अंदर जो LED लाइट लगी है लगभग 71 लाख रुपये, 71 लाख रुपये उसके लिए अवमुक्त करने का काम किया। और क्योंकि हमारे नगर पालिका में कर्मचारियों की जो हमारे कर्मचारी थे और 57 कर्मचारी को हमने आपके सहयोग से, अपनी सरकार के सहयोग से उनको नियमित करने का काम किया। और इसके अलावा इस अल्मोड़ा विधानसभा के अंदर बाड़ीशिना में पॉलिटेक्निक की स्थापना करी, उसके निर्माण कार्य को संचालन किया 2 ट्रेडों से। अल्मोड़े के अंदर जहां जहां स्कूलों की मांग थी, चाहे वो हमारे जूनियर स्कूल से हाई स्कूल के उच्चीकरण की मांग हो, चाहे हाई स्कूल से लगभग सारे स्कूलों को हमने उच्चीकरण करने का काम किया। और लगभग 75 से 80% जो रोड मोटर मार्ग हमने स्वीकृत की थी उनके कामों को प्रारंभ करने का काम किया और कोई अभी वर्तमान में गतिमान है। और इसके अलावा अन्य कामों को भी हमने करने का काम किया। और जो सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य की दृष्टि से कि अल्मोड़े बेस चिकित्सालय में जो हम सबसे हार्ट केयर यूनिट दिल्ली की हार्ट इंस्टीट्यूट से उसका हमारा करार रहा है, MOU साइन हम लोगों ने किया डॉक्टर OP यादव के साथ। और लगभग 1.5 साल तक जब तक हमारी सरकार रही वो विधिवत संचालन और कई लोगों की जान बचाने का काम उसने किया। और जो OPD की जो प्रारंभिक उपचार होता है उसको हमारी सरकार ने, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि वर्तमान सरकार के बनते ही उस करार को समाप्त कर दिया गया और नई व्यवस्था को नहीं किया गया, जो इस क्षेत्र के साथ घोर उपेक्षा की गई है। ये तो रही विकास से संबंधित बात। और इसके अलावा चाहे हमारी जो भी समाज कल्याण से संबंधित हो, विभिन्न विभागों से संबंधित नई कल्याणकारी योजना को चलाने का काम किया। और ये उत्तराखंड राज्य हमारा भारत वर्ष में पहला ऐसा राज्य था जो सबसे ज्यादा पेंशन चलाने का राज्य बना और विभिन्न योजनाओं को बनाने का स्वीकृति दिलाने का काम रहा। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने इन कामों को रोकने का काम किया, विकास को अवरुद्ध करने का काम किया। आज जिन भी कामों को मैं गिना रहा हूँ, चाहे वो हमारा फूड क्राफ्टिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे हमारा अंतर्राज्यीय बस अड्डा हो, जिस अंतर्राज्यीय बस अड्डे की हमने शिलान्यास करवाया, उसके बाद उसमें निर्माण कार्य प्रारंभ कराया, चाहे हमारा उप क्षेत्रीय विज्ञान पार्क हो, चाहे हमारी अन्य पेयजल की जो दूसरी योजनाएं हैं, चाहे हमारी मोटर मार्ग से संबंधित हो, तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास विरोधी पार्टी है। और मैं आप सबसे के माध्यम से अपनी जनता से अनुरोध करना चाहता हूं कि 2022 के चुनाव में 14 फरवरी को जनता ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और अपने अमूल्य मत को मेरे पक्ष में, मेरी पार्टी के पक्ष में किया, तो इन कामों को पूर्ण करने की हमारी जिम्मेदारी होगी, इन कामों को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आज जो हमारा पलायन लगातार बढ़ते जा रहा है, बेरोजगारी की आवाज खड़ी हो रही है, आज जो युवा कांग्रेस की ओर एक आसानी दृष्टि से देखने का काम कर रहा है, हम उन नौजवान बेरोजगारों के लिए कुछ जितने भी हमारे विभाग हैं, जितने भी पद रिक्त हैं, हमारी सरकार बनती है तो उस सरकार से अनुरोध करके उस सरकार को दबाव में लेके हम सारे विभागों में नियुक्ति निकालने का काम करेंगे, उन पदों के सापेक्ष नियुक्ति करने का काम करेंगे, चाहे हमारे बैकलॉग के पद हो, चाहे हमारे सामान्य पद हो। और इसके अलावा स्वरोजगार से संबंधित प्रत्येक विकासखंड में इस तरह से एक प्रयास करेंगे कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, यहाँ की संपदाओं को देखते हुए कि किस तरह से वहाँ पर छोटे उद्योगों की स्थापना की जाए, जिससे कि यहाँ पर हमारे लोगों को रोजगार की एक संभावनाएं तलाश सकें, चाहे वो हम उद्यान विभाग के माध्यम से हो, चाहे कृषि विभाग के माध्यम से हो, चाहे हमारी जो विभिन्न विभागों की जो स्वरोजगार के विभाग हैं, जिससे रोजगार मिलने के समय पर्यटन से संबंधित हो, उससे करने का काम करेंगे। मैं एक चीज़ आप सबसे कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से बड़ा दुख का विषय है कि जो हमारे पुलिस प्रशासन है और जिसको पूरे उत्तराखंड के अंदर मित्र पुलिस के रूप में जाना जाता है, और उनके द्वारा ये मांग की गई है कि हमें 4600 का ग्रेड भी दिया जाए करके।
और उसमें वर्तमान सरकार ने एक बार हामी भी भर दी थी, उसका शासनादेश भी निर्गत कर दिया था। उसके वजह से उस शासनादेश को निरस्त किया। उसके बाद वर्तमान जो निवर्तमान भावी मुख्यमंत्री जी हैं, जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने 2 लाख रुपया प्रत्येक पुलिस वालों को दिया है। तो निश्चित रूप से हमारी लड़ाई रहेगी अपनी प्रदेश सरकार से। हमारा अनुरोध रहेगा कि हमारी सरकार बनते ही जो उनकी न्यायोचित मांगे उसके लिए हम लोग अपनी सरकार को दबाव बनाने का काम करेंगे कि उनको 4600 ग्रेड पे का लाभ दिया जाए। और इसके साथ जो हमारे कर्मचारी हैं, चाहे वो शिक्षक कर्मचारी हैं, उसके लिए हम भारत सरकार को दबाव बनाने का काम करेंगे, प्रयास सरकार प्रदेश सरकार के माध्यम से, कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, उसके लिए करने का काम करेंगे। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप सब, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हैं और कहीं ना कहीं विकास में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और हम सबको कहीं ना कहीं विकास को कैसे आगे बढ़ाएं उसके लिए आप हमें दिशा निर्देशन करने में काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप हम सब मिलकर निश्चित रूप से इस अल्मोड़ा को एक आदर्श विधानसभा बनाने का काम करेंगे, मॉडल के रूप में स्थापित करने का काम करेंगे। और उसमें सबसे प्रथम तो यह है कि जो हमारे अल्मोड़े की सीवरेज की व्यवस्था है, जो कि अल्मोड़े में क्योंकि आज की आवश्यकता को देखते हुए अल्मोड़े की सीवरेज की व्यवस्था को, अल्मोड़ा सीवरेज की पूरी स्वीकृति दिला के उसके निर्माण कार्य को प्रारंभ किया जाए। एक दूसरा यह है कि यहाँ के जो पर्यटन की दृष्टि से जो हमारा एक बहुत अच्छा चीज़ें हमारी ऐसी है, तो जो भी ऐसे हमारे व्यू पॉइंट है, जो भी इस तरह की चीज़ें हम पर्यटन के लिए जो भी संभावनाएं हम तलाश सकते हैं, उसमें चाहे हमारा अल्मोड़े का कलेक्ट्रेट हो जो उसको हेरिटेज के रूप में स्थापित कर रहे हैं, या अन्य चीज़ें हैं, तो पर्यटन की दृष्टि से इस अल्मोड़े को और कैसे विकसित किया जाए, कैसे हमारे यहाँ से पर्यटक आ सके, उसके लिए हम यहाँ पर काम करने का काम करेंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो प्रदेश सरकार ने जो आज जिससे सबसे ज़्यादा जनता त्रस्त है, जिला विकास प्राधिकरण को लेकर, उस जिला विकास प्राधिकरण को हम सरकार से कोशिश करेंगे कि उसको पहले तो निरस्त किया जाए, हमारे पूरा दबाव निरस्त किया जाए। नहीं तो उनके मानकों में इस यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यहाँ पर इतना स्थिरीकरण किया जाए कि आम व्यक्ति जो उसका बहुत ज़्यादा धन व्यय हो रहा है या तो उसको कठिनाई, जैसे पहले विधिवत नगरपालिका संचालित करती थी उसी तरीके से उसको नक्शा पास करने में परेशानी न आए। चौथा, जो हमारा नौजवान है, बेरोजगार है, उसके लिए किस तरह से यहाँ पर क्या हम चीज़ें कर सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर लघु उद्योग के माध्यम से, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से यहाँ पर इस तरह के कुछ इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि यहाँ पर हमारे पलायन, जो अल्मोड़ा सबसे ज़्यादा पलायन यहाँ पर हो रहा है, उसको रोकने का काम करेंगे। और पाँचवा स्वास्थ्य और पेयजल दोनों को मैं इसलिए संबद्ध कर रहा हूँ कि 5 प्रायोरिटी की है ना, तो स्वास्थ्य के लिए यहाँ से और जो बेहतर हो सकता है उसके उन्नयन के लिए काम करेंगे, चाहे हमारा जिला चिकित्सालय हो, चाहे हमारा महिला चिकित्सालय हो, चाहे हमारा मेडिकल कॉलेज जो विधिवत रूप से उससे संचालित हो सके। और अल्मोड़े का जो हमारा पानी का है, क्योंकि 8.5 MLD पानी हमें पहले कोसी से मिलता था, 7.5 MLD की योजनाओं को हम अभी ला रहे हैं, और वो योजना अभी हमारी यहाँ तक पहुँची है। उसके 3rd फेज का काम पूरे शहर के रेनोवेशन का, जगह जगह स्टोरेज टैंक बन सके, जिससे कि अल्मोड़े के लोगों को 16 MLD की पानी उनके घर तक उसकी आपूर्ति हो सके। 5 चीज़ों को हम प्राथमिकता में लेने का काम करेंगे। मैं अपने राजनीतिक नेतृत्व, प्रांतीय नेतृत्व और अपनी अल्मोड़े के कांग्रेसजन और जनता को धन्यवाद देता हूं कि आप सबके सहयोग से मुझे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अल्मोड़ा विधानसभा भवन का प्रत्याशी बनाया है। और आप सबके माध्यम से अनुरोध भी करूँगा, निवेदन भी करूँगा, अपील भी करूँगा कि मेरी जनता मुझ पर पुनः विश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान, मेरे पक्ष में मतदान करेंगे। जहाँ तक हम 2022 के चुनाव में जब जनता के बीच में जाएंगे, जो हमारे 2012 से लेकर 2017 की जो हमारी उपलब्धियाँ रही हैं, जो हमने, चाहे वो जल कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे जो हमने प्रदेश सरकार के माध्यम से विभिन्न विभागों में जनहित के फैसले लिए हैं, नीतिगत फैसले लिए हैं, और उसके साथ साथ अल्मोड़े में जो हमारी चाहे तात्कालिक हो चाहे दीर्घकालीन योजनाएं, जो विकास की जो हमने नए आयाम स्थापित किए थे, उनको लेके जाएंगे। और जो प्रदेश सरकार द्वारा, चाहे वो हमारे विभिन्न विभागों के कर्मचारी हो, चाहे पुलिस विभाग से लेके शिक्षा विभाग से लेके उनकी पुरानी पेंशन से लेके ग्रेड पे से मामला, या विभिन्न विभागों के जो हमारे कर्मचारी हैं, संविदा से लेके उन बात को लेके, और जो हमने विकास आगे बढ़ाने का काम किया था, उनको इस प्रदेश की सरकार ने यहाँ के जनप्रतिनिधियों को रोकने का काम किया था। और उसके साथ साथ 2022 में इस अल्मोड़ा विधानसभा को चाहे नगर के माध्यम से हो, चाहे विधानसभा के माध्यम से एक आदर्श विधानसभा बनाने में, एक मॉडल के रूप में स्थापित करने के लिए यहाँ पर हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारी कांग्रेस में नाराजगी बिल्कुल नहीं है, और लोकतंत्र में, क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जिसमें हर व्यक्ति को आज़ादी है, और कोई भी व्यक्ति टिकट मांगने का अधिकार रखता है, अपनी बात रखने का अधिकार रखता है। जहाँ पार्टी किसी को अधिकृत कर दी जाती है, तो मैं समझता हूँ उसके बाद सब लोग, हम सब मिलकर पार्टी के प्रत्याशी
डेमोक्रेसी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे सभी। कैंडिडेट बदल दिया, आप किस तरह की लड़ाई समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक रहे थे, उनकी जो विकास विरोधी कामों को देखते हुए और उनकी जनता के बीच में जो छवि देखते हुए पार्टी ने प्रत्याशी बदला है। मैं समझता हूँ पार्टी बदलने से नहीं होगा। कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को अपनी विचारधारा बदलनी पड़ेगी, विकास की सोच को आगे बढ़ाना पड़ेगा और जनता के जो जनहित के मुद्दे हैं उनके लिए काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशी बदला उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के नारों पे विश्वास नहीं करते, हम काम पे विश्वास करते हैं। इस पे हम ये कहना चाहेंगे कि अब की बार कांग्रेस की सरकार।